हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए लास्ट के कुछ दिनों में। तो ये लास्ट के 35-40 डेज जितने भी आपके पास बचे हैं, सो यू नीड टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन। यू नीड टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ योर प्रिपरेशन ताकि आप जितना हो सके उससे ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओ अभी लास्ट के दिनों में। एंड यू नीड टू बी वेरी मच रेगुलर, वेरी मच कंसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वॉच टिल द वेरी एंड। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा मत करना कि बीच में देख के फिर ओके समझ गया, दैट्स नॉट द वे यू शुड डू। बहुत सारे वीडियोस देखने से अच्छा है कि एक वीडियो देखो, अच्छे से समझ जाओ क्या चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं जो होस्ट है। इसके अलावा वी आर जस्ट शेयरिंग आर एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने तरीके से, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे इस चीज को फॉलो करके, ये जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा आपसे वो कैसे फॉलो करके आई जस्ट गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जस्ट फॉलो माई अप्रोच एंड यू विल बी जस्ट सुपर डुपर सक्सेसफुल, नॉट लाइक दैट। आप लोगों का इतने दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका खुद का भी एक कोई अलग सा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होगा, कोई अलग सा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी होगा। यू कैन फॉलो दैट एज वेल, ठीक है। बट जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसको इंप्लीमेंट कर लेना उसमें। तो आपका जो प्रिपरेशन का, जो आपका मॉक टेस्ट देने का स्टाइल है, आपका जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी है, वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। आपके मार्क्सेस वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। सो फर्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, ठीक है। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा इस चैनल पे, इसी के बाद आएगा, जस्ट लाइंड अप है इसके बाद, कि जिसमें वी विल डिस्कस कि हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आज के वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं एक चीज जस्ट बोलना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं। आपके सब्सक्रिप्शन, आपके जो ये लाइक्स कमेंट्स है, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के पास ले आऊं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक कि रिसोर्सेस क्या रहेगा मॉक टेस्ट का। तो कोई भी रिसोर्सेस हो, आई हैव नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट, कि सही में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके पास अगर मॉक टेस्ट का रिसोर्स है, ताकि वो फ्री रिसोर्स है या फिर कोई पेड रिसोर्स है, या फिर आपके पास कोई मतलब कोई भी जेई मींस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, एनटी अभ्यास के पेपर्स को दे रहे हो, इट्स नॉट ऑफ अ बिग इशू। आपके पास एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, दैट्स द मेन रीजन। नेक्स्ट इज टाइम डिवीजन। तो आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आपका टाइम डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा प्रिजुडाइज मत रखना कि आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है या ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ऐसा नहीं। बट आई सजेस्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, कि आप ऐसा प्रिजुडाइज रखने से बेहतरीन क्या है कि आप इतने सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर इतने सारे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये सारी चीजें से आपको एक कंक्लूजन तो आएगा ना, इतने सारे टेस्ट रिजल्ट से एक कंक्लूजन आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है rather देन द अदर टू सब्जेक्ट्स। तो मैक्सिमम ये एक चांस देखा जाता है कि मतलब मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि जो आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, अगर उससे आप स्टार्ट करते हो, और लकीली अगर आपका पेपर, वो वाला सब्जेक्ट का पेपर अगर इजिएस्ट साइड में रहता है, देन इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे उस पर्टिकुलर पेपर में। सो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि एक बार पेपर मिलने के बाद तुरंत अटेम्प्ट करने से बढ़िया है कि यू जस्ट गो थ्रू द पेपर वंस। आप एक बार, जो अगर सपोज मेरा फिजिक्स स्ट्रांग था तो मैंने फिजिक्स से जस्ट स्टार्ट किया था, मैं फिजिक्स को एक बार अच्छे से लुक ओवर करता था कि हर पेपर में पहले मैं फिजिक्स को देख लेता था कि ओके फिजिक्स मेरा डुएबल है कि नहीं इस पेपर में। अगर मुझे लगता था कि यस फिजिक्स इस पेपर में मैं अच्छे से कर लूंगा, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा थिंग होता है जो वो है कि अप्रोच, पेपर सॉल्विंग अप्रोच। बहुत सारे लोग एक राउंड में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक ही बार में करूंगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग्स हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेगेटिव मार्किंग आपको जितना हो सके मिनिमाइज करना है। तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो आप, ताकि आप बहुत ज्यादा ओवर अटेम्प्ट ना कर लो, मतलब अपने पर कंट्रोल रखना कि ठीक है ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, आई विल डू इट परफेक्टली करेक्ट। सो उस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच जो होता है वो है राउंड वाइज अप्रोच। तो बहुत सारे लोग ये फॉलो करते हैं, पर्सनली आई ऑल्सो फॉलो द सेम, कि आप जो राउंड वाइज है, मतलब राउंड वन में एक पेपर, मतलब एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया, फिर राउंड टू में फिर से यू कम बैक टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लाइक दिस। सो ये अप्रोच में अगर आप करोगे तो जो इजी डुएबल क्वेश्चंस है वो आपके पहले हो जाते हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट वाले, और फाइनली आप डिफिकल्ट वाले में से भी 5-6 क्वेश्चंस अगर कर लेते हो, यू कैन जस्ट बूस्ट योर स्कोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक चीज माइंड सेट बहुत क्लियर रखना है कि ये स्कोर बूस्ट करना मतलब आपके कॉलेज को बूस्ट करना। अगर आप एनआईटी वारंगल में हो फर्स्ट लेवल में,
तो एनआईटी वारंगल से आप एनआईटी सूरतकल, एनआईटी रौड़केला, एनआईटी ट्रिची कैसे पहुंच पाओगे? लास्ट जेनिथ जो एनआईटी ट्रिची आप कैसे पहुंच पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहुंच पाओगे आप बाई दिस राउंड वाइज अप्रोच। तो जब आप राउंड 3 में पहुंच जाते हो कि जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तब ये सोच के चलो कि एक क्वेश्चन क्या, ओके सो माई सिविल से मेरा इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल से मेरा सीएससी हो गया, सीएससी होने के बाद नेक्स्ट यू जंप इनटू द नेक्स्ट गुड कॉलेज। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कोई कॉलेज अच्छा है कोई कॉलेज बुरा है, बट द थिंग इज दैट कि आपको भी पता है एक एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से भी, तो जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ऐसा नहीं होता एनआईटी ट्रिची सबका ड्रीम कॉलेज होता है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तो आप ड्रीम कॉलेज की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ड्रीम कॉलेज पहुंच चुके हो, आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर्स के स्टैट के हिसाब से, सो यू ट्राई टू इंप्रूव योर स्कोर, यू ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, ताकि आपके ब्रांचेस इंप्रूव हो सके अंदर अंदर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ठीक है। मॉक टेस्ट देते हुए भी आपको ये चीज को दिमाग में रखना है, ताकि लास्ट डे में भी आप सेम अप्रोच फॉलो कर पाओ। तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। ये एक बहुत फेमस टीचर ने कोट किया था, मेरे टाइम में भी मैंने ये फॉलो किया था कि ट्रीट एवरी मॉक टेस्ट एज अ फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम को भी आपको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करना है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू गिव एनी काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके कोई भी और डाउट्स है, यू कैन जस्ट कॉमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट्स है, मेरे इंस्टा हैंडल में आप डीएम कर सकते हो, मेरे को लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, जस्ट प्रोवाइड द सेम इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप चेकआउट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाइंड अप है, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। सो टिल देन ये सारे स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फॉलो दीज स्ट्रेटेजीज। अगर आपकी कोई और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल जस्ट मेक अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।